चलिए सर जी शुरू करें। डीपीआईपी डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन अगर समझना चाहते हो ना, पहले पूरा इंट्रोडक्शन मैं तुम लोगों को दे देता हूँ। इसके बारे में शायद मैंने पहले को भी बताया भी होगा, बताया कभी। जैसे कि अगर एक समोसा लेते हो तो मान लो कि 10 रुपए का एक समोसा है, तो एक समोसा अगर 10 रुपए का है तो 2 समोसे, 3 समोसे, 4 समोसे, 10 समोसे, 100 रुपए। तो यहाँ पे समोसे के नंबर बढ़ाते जा रहे हो तो दाम भी। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें एक चीज बढ़ने के साथ साथ दूसरी भी चीज साथ में बढ़े, उस चीज को हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। हाँ हाँ, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। पर अभी देखो इनवर्स प्रोपोर्शन की बात करता हूँ। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? जैसे कि रुको कुछ अच्छा है। हाँ, एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। जैसे कि एक्सरसाइज एंड फैट, अगर एक्सरसाइज ज़्यादा करोगे तो बॉडी फैट, और अगर एक्सरसाइज कम करोगे तो बॉडी फैट। तो एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। इस चीज़ को हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। यहाँ तक चीज़ें सही है। मान लो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन को मैथमेटिकल में दिखाना हो तो कैसे दिखाऊंगा? तो मान लो कि कोई दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन है। पहली है x और दूसरी है y। ठीक है, अभी मान लो मुझे डायरेक्ट प्रोपोर्शन दिखाना है। क्या दिखाना है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन को दिखाने के लिए हम ऐसा वाला सिंबल इस्तेमाल करेंगे। अल्फा जैसा थोड़ा थोड़ा लग रहा है ना? हाँ, अगर मान लो x और y मैं इस तरीके से लिखूं तो इसको मैं बोलूंगा x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। क्या बोलूंगा? x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। पर अगर मैं इनवर्स प्रोपोर्शन की बात करता हूं, उसको मैथ्स के लैंग्वेज में मुझे लिखना है तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। इनवर्स 1 अपॉन, सिंबल सेम ही है। इसको प्रोपोर्शनलिटी सिंबल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, अल्फा इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी। सिंबल अगर न्यूमरेटर में है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिनोमिनेटर में है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसमें अगर x बढ़ता है तो y भी बढ़ेगा, और अगर x कम हो रहा है तो y भी कम होगा। राइट? इसका एग्जांपल है समोसे और पैसे। ठीक है, यहाँ पे अगर x बढ़ता है तो y कम होगा, और अगर x कम होता है तो y बढ़ेगा। यहाँ तक चीजें सही जा रही है। अभी थोड़ा इसको और आगे बढ़ते हैं। इसको हम इस चैप्टर में कैसे इस्तेमाल करें, ध्यान से समझो। अगर इस सिंबल, ये सिंबल अगर आपको पसंद नहीं है मान लो, और इसको हटा देना है, तो इसकी जगह पे ना हमें कोई वेरिएबल देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? वेरिएबल। तो मान लो इसको हटा के मैं k देता हूँ। क्या देता हूँ? तो क्या मैं ऐसे लिखूँ, x, इसको हटा दिया तो उसकी जगह पे आ गया इक्वल्स टू, और इसकी जगह पे k y। समझ में आया? अच्छा, सेम चीज अगर यहाँ पे करें तो कैसे लिखें? हाँ, अगर आपको कोई अलग नंबर दिख रहा है, सॉरी अलग वेरिएबल दिख रहा है, तो समझ लो कि वो प्रोपोर्शन कांस्टेंट है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ k इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। कौन सी चीज? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यहां तक चीजें सही है? ओके, x इज इक्वल्स टू के वाई। अगर यहां पे भी मैं सेम चीज करूं तो x इज इक्वल्स टू
के अपॉन वाई, राइट। इसको हटा दो तो आपको कोई ना कोई वेरिएबल देना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि के ही दो, एबीसीडी में से कुछ भी दे सकते हो। यहां तक दोनों चीजें समझ में आ रही है। अभी मान लो मुझे के को फॉर्मूला मेकर बनाना है। क्या बनाना है? के को फॉर्मूला मेकर बनाना है। तो वाई कहाँ चला जाएगा? डिवीजन में। तो क्या मैं ऐसे लिखूं, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू के, या फिर के इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई? हाँ या ना? अगर सेम चीज वहां पे मैं करना चाहूं तो y डिनोमिनेटर में है, इस तरफ आ जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन। सो एक्स वाई इज इक्वल्स टू के, यानी कि k इज इक्वल्स टू एक्स वाई। हाँ या ना? अभी और एक चीज, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, मान लो कि ये एक ही सिचुएशन है। कैसे सिचुएशन है? एक ही सिचुएशन। अगर एक से ज़्यादा सिचुएशन हो तो क्या करना है? जैसे कि 2 सिचुएशन हो, 3 सिचुएशन हो, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा पता है? k इज इक्वल्स टू x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन इज इक्वल्स टू x3 अपॉन y3 इज इक्वल्स टू सो ऑन। अगर 2 सिचुएशन हो तो ये 2 लो, 3 सिचुएशन हो तो 3 लो, 4 सिचुएशन हो तो उसी तरीके से वहां पे क्या बनेगा? x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2 इज इक्वल्स टू x3 y3 इज इक्वल्स टू डॉट डॉट डॉट। यहां तक चीजें समझ में आई? पक्का? अच्छा, तुम लोगों ने अभी एक मूवी आने वाली है फ्राइडे को, लाल चंदन वाली। अच्छा, तो पुष्पा की स्टाइल कैसी है? ऐसे है कि नहीं? ऐसे है कि नहीं? तो उसका एक कंधा नीचे है। तो यहाँ पे देखो, एक कंधा। तो इसको याद रखने के लिए करो, ये दीपिका पादुकोण है ना, दीपिका पादुकोण, उसको पुष्पा बहुत पसंद है। क्या? दीपिका पादुकोण को पुष्पा बहुत पसंद है, तो दीपू को पसंद है पुष्पा। ट्रिक क्या? दीपू को पसंद है पुष्पा। अगर इनकेस ये आपको याद ना रहे तो पुष्पा तो याद रहेगा ही, और दीपू यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पुष्पा, एक ऊपर एक नीचे। अभी उसी तरीके से देखो, यहां पे दोनों चीजें ऊपर है, तो जब हम भांगड़ा करते हैं तब दोनों हाथ कहां होते हैं? हाँ, इसको पसंद है भांगड़ा। क्या लिखेंगे हम? हाँ, इसको पसंद है भांगड़ा। भांगड़ा दोनों ही ऊपर, पुष्पा एक ऊपर एक नीचे। लिख लो। હું છેપી હું આપશે ખોટા તોફાન નહીં કરવાના હો ટ્યુશન વખતે, આપણે ડાયા દીકા છીએ। આપશે હો, ત્યાં સુધી બેસીને કાર્ટૂન જુઓ નિરાતે। हाँ, याद रहेगा ना? अगर इतना याद रहेगा तो पूरा चैप्टर अभी चुटकियों में कर दोगे तुम लोग। हाँ, और क्या है इसमें? कबूतर थोड़ी निकालना है टोपी में से। ये लिखते लिखते ही मुझे आईपी के एग्जांपल्स दो, लिखते जाओ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के उदाहरण दो। जैसे इसके दिए ना, समोसा और पैसे, इसके मैंने बॉडी फैट और एक्सरसाइज दिया। एक बढ़े तो एक कम हो,
प्रेशर, हाँ, ऐसा एग्जांपल दो जिसमें एक बढ़ रहा हो तो दूसरा कम हो। लिखते लिखते लिखते, हाँ, धूप और, हाँ, धूप और पानी, सनलाइट एंड वाटर। जितनी ज़्यादा धूप पड़ेगी उतना पानी कम होगा, जितनी कम धूप पड़ेगी उतना पानी ज़्यादा रहेगा। फिर लिखते जाओ, लिखते लिखते ही सोचो। पुष्पा, चलिए सर जी, इसको देखिए। हमें सवाल में ये पूछा गया है कि चेक करके बताइए कि ये डीपी है या नहीं। क्या है या नहीं? डीपी है या नहीं। तो दीपू को पसंद है पुष्पा, तो दीपू को पसंद है पुष्पा, तो k इज इक्वल्स टू वॉट? x1 अपॉन y1। यहाँ पे कितनी सिचुएशन है? 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये डीपू है तो हर किसी का रेशियो कैसा होगा? सेम होगा। तो x1 अपॉन y1 मतलब कितना? अपॉन 40, यानी कि ठीक है। x2 अपॉन y2 माने कितना? यहाँ पे लिख देता हूँ x2 अपॉन y2, यानी कि 1/2। x3 अपॉन y3 माने कितना? यानी कि x1 अपॉन x2 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन x2, सॉरी x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2 इज इक्वल्स टू x3 अपॉन y3 इज इक्वल्स टू x4 अपॉन y4 इक्वल्स टू x5 अपॉन y5 इक्वल्स टू x6 अपॉन y6 इज इक्वल्स टू x7 अपॉन y7। दैट मीन्स व्हाट? के हर सिचुएशन के लिए कैसा है? तो ये वाला, हाँ, तो यस इट इज डी पी। नहीं, अभी तो बस हम चेक कर रहे हैं।
आप सिर्फ टेबल देख के ही बता सकते हो कि ये डीपी में है या नहीं, पर बेस्ड ऑन मार्क्स आपको लिखना है। जैसे कि सिर्फ आपको 1 मार्क के लिए पूछे तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिखना है यस इट इज डीपी, नो इट इज नॉट डीपी। पर अगर 2 मार्क्स के लिए है तो 7 में से कोई भी 2 कर दीजिए, 3 मार्क्स के लिए है तो 7 में से कोई भी 3 कर दीजिए, 4 मार्क्स के लिए है तो सारे कर दीजिए। ठीक है, अभी मैं चाहता हूं कि जितने मैंने लिखे ना उतने आप लिखो। तब तक मैं दूसरा सवाल लिख लेता हूं। छः चार 10 8। चलो इसको चेक करना है ये डीपी में है या नहीं। क्या लगता है? इसमें लग रहा है? चलो ना पहले 3 1 2 3 चेक करते हैं। चलो पहला k इज इक्वल्स टू व्हाट? k इज इक्वल्स टू व्हाट? x1 अपॉन y1। x1 है 6, y1 है 4, 3 2 जा 2 2 जा। फिर दूसरा चेक करो इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। अच्छा आप ऐसा भी कर सकते हो, पहली सिचुएशन के लिए k1, दूसरी सिचुएशन के लिए k2, तो वो भी चलेगा, वो भी गलत नहीं है। तो k1 k2 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 8, 5 2 जा 10, 4 2 जा k1 अपॉन k2, सॉरी k1 इज नॉट इक्वल्स टू k2, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? k1 इज नॉट इक्वल्स टू k2, सो नो इट इज नॉट dp। तो अगर ये dp नहीं है तो क्या ip है? ऐसा जरूरी नहीं है। dp ना हो तो ऐसा जरूरी नहीं कि ip होगा, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। अगर dp ना हो तो ip हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। उसी तरीके से ip हो तो dp नहीं हो ऐसा भी नहीं है। क्लियर? पक्का ना? ठीक है, ये 2 एग्जांपल लिख लो। क्या हुआ? हो रही? हाँ ओके, थैंक यू। अगर वरना उस दिन जैसा हो जाता। हाँ ये इसमें जब पहनता हूँ ना तब वो कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला जाता है। उस तरफ वाला रब कर दो। हाँ अभी सीधा एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल 1, द कॉस्ट ऑफ 5 meters पर्टिकुलरली। हाँ छोड़ो, द कॉस्ट ऑफ 5 meters।
ठीक है, चलो एग्जाम्पल 1 को पहले तो समझो। बोल रहे हैं द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर्स ऑफ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ क्लोथ इज 210। बोल रहे हैं कि कोई एक कपड़ा है जिसके 5 मीटर खरीदने पे 210 रुपए का बिल बनता है। कितना? 5 मीटर खरीदने पे 210 का बिल बनता है। तो तुम मुझे बताओ कि कपड़े की लंबाई और उसका दाम डीपी है या आईपी? मतलब कपड़ा जितना ज्यादा लोगे उतना सस्ता पड़ेगा, वैसा? डीपी है ना। अगर कपड़ा ज्यादा लेते हो तो भाव भी बढ़ेगा, कपड़ा कम लोगे तो भाव भी कम करेगा। तो सवाल में कहीं पे भी लिखा नहीं है ये डीपी है या आईपी। आपको सवाल पढ़ के समझना है कि ये डीपी है या आईपी। तो अभी आपको समझ में आ गया ये क्या है? डीपी। तो बोल रहे हैं कि जो मिसिंग क्लोथ्स हैं, सॉरी मिसिंग रेट है, वो आपको ढूंढने हैं। मतलब आपको y2, y3, y4 और y5 ढूंढना है। कैसे ढूंढे तुम मुझे बताओ। हाँ हाँ, के कहाँ है? नहीं है, नहीं है। तो के कैसे ढूंढे तुम मुझे बताओ। इस डेटा में ऐसे कौन सा नंबर है जिसमें x और y दोनों पता है आपको? हाँ, तो इस सिचुएशन को इस्तेमाल करो। तो k इज इक्वल्स टू, मान लो इसको मैं नंबर दे देता हूँ, यहाँ पे 2 है तो इसको 2, 3, 4, 5 और 6 नंबर दे दिए। अभी मुझे k4 ढूंढना है। k4 इज इक्वल्स टू व्हाट? x4 अपॉन y4। x4 माने कितना? 5 अपॉन 210। कटकुट करे तो 1 अपॉन 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 1 अपॉन 40। ये क्या आ गया? k4। अभी मान लो आपको y2 ढूंढना है। आपको पता है ये dp है, तो हर जगह k कैसा रहेगा? सेम। तो अगर मुझे y2 ढूंढना है तो क्या मैं ऐसे लिखूं? k2 इज इक्वल्स टू k4। लेट k2 माने x2 अपॉन y2, k4 माने 1 अपॉन 42। ढूंढना क्या है? y2। y2 साइड चेंज करेगा तो ऊपर जाएगा। और एक, हाँ हाँ हाँ, पर मुझे y2 ढूंढना है ना। अच्छा चलो ऐसे नहीं करते, और एक सस्ता तरीका है। गुलाटी मार दो, फ्लिप करवा दो, रेसिप्रोकल ले लो। तो क्या मैं ऐसे लिखूं? y2 अपॉन x2 इज इक्वल्स टू 42 अपॉन 1, यानी कि 42। ढूंढना क्या है? y2, तो x2 को सामने भेज दो। सो y2 इज इक्वल्स टू व्हाट? 42 x2। सो y2 इज इक्वल्स टू व्हाट? 42 इंटू 2, विच इज इक्वल्स टू 84 रुपीज। मिल गया। अभी मुझे y3 ढूंढना है तो मैं क्या करूं? हाँ, सेम चीज। अच्छा कहां तक सेम है? हाँ के बाद जो हाँ, देखो यहाँ तक तो सेम ही बन रहा है। तो मैं इसको एज ए, वो आप लोगों ने गेम खेली है? गेम खेलते हो आप लोग? तो पता है गेम में एक लेवल तक पहुंच जाते हो ना, बाद में अगर मर जाओ तो शुरू से शुरू नहीं होती, वहां से शुरू होती है चेक पॉइंट। तो ये हमारा चेक पॉइंट हो गया। तो इसको हम अगर इस्तेमाल करें नेक्स्ट ढूंढने के लिए तो सो y3 इज इक्वल्स टू व्हाट? सो y3 इज इक्वल्स टू व्हाट? 42x3, right? 42x3 which is equals to 42 into x3 कितना है? 42 4 जा 4 2 जा 8, 4 4 जा 16।
सही है, ये हो गया आपका y3। चलो y4 ढूंढना है। y4 इज इक्वल्स टू व्हाट? 42 x4 यानी कि 42। ये y4 क्यों ढूंढ रहे हैं हम? नहीं हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे वो इसको 4 नंबर नहीं देना चाहिए था, इसको 4 देना था, तब चलेगा। चलो हाँ x4 चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है। ये y4 है तो ये ढूंढना है, तो y 42 इंटू x4 10 यानी कि 420 रुपीज। सही है। फिर चलो y5 ढूंढना है। y5 इज इक्वल्स टू व्हाट? 42 इंटू x5 यानी कि 42 इंटू x5 कितना है? 13। 42 इंटू 13 कितना होता है? आप भी करिए, भरोसे पे मत रहिए, दोनों का मैच है। तो रुक जाओ, इसका भी याद आने दो। तो ये क्या हो गया? 5 4 6 रुपीज। सही है। तो देखो y2 y3 y4 y5 सब मिल गया। ये कितने मार्क्स का सॉल्यूशन लग रहा है? 3। हाँ 3 और लंबा करके रखेंगे तो 4। इजी, लिख लो। इस तरफ वाला रब कर दो ना। इजी नहीं लगा? हाँ लेंदी है। ऐसे ही पूरे चैप्टर में यही है, हंसते खेलते खत्म हो जाएगा। वो नहीं पता, घड़ी मेरे पास, वो उसमें भी टाइम नहीं दिखा था। वीडियो शुरू है ना, तो कितने बजे जाना है तुम्हें? 4:30 को? क्यों? तब भी प्रैक्टिस स्टार्ट थी इसलिए। 4 और 10 हुए, 4 और 5। एग्जाम्पल 2। ओके, हेड ऑफ। हाँ चलो ये वाला समझ लो, उसके बाद लिखो साथ में। इसमें मैंने बॉक्स कंस्ट्रक्ट नहीं किया है, डायरेक्टली ही समझा देता हूँ। एन इलेक्ट्रिक पोल 14 मीटर हाई कास्ट्स अ शैडो ऑफ 10 मीटर्स। 14 मीटर लंबा बिजली का खंभा है, उसकी परछाई 10 मीटर की है। कितनी? 10 मीटर की। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। उसी वक्त पे बाजू में एक पेड़ है जिसकी परछाई 15 मीटर की है। जिसकी परछाई 15 मीटर की है, तो बताओ पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी? तो तुम मुझे बताओ कि लंबाई और परछाई डीपी है या आईपी? उतना बड़ा शेडो, छोटी चीज का शेडो छोटा, बड़ी चीज का शेडो। छोटी चीज अगर लाइट के बाजू में रखे तो उसे बड़ा शेडो नहीं पड़ेगा। पर उसी वक्त अगर बड़ी चीज रखो तो उसका शेडो। यहाँ पे सेम टाइम है इसलिए तुम कंफ्यूज हो। हाँ ठीक है चलो। पोल और शेडो ये डीपी है और दीपू को पसंद है पुष्पा। तो फॉर्मूला क्या होगा? k इज इक्वल्स टू व्हाट? y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। फिलहाल k को साइड में रखते हैं क्योंकि यहाँ पे दो ही चीज हैं, तो क्यों हम पहले k निकाले बाद में करें, इससे अच्छा डायरेक्ट ही कर देते हैं। तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। 0.10 इज इक्वल्स टू अपॉन
15 साइड चेंज कर दूं तो x अपॉन 15 इज इक्वल्स टू 14 अपॉन 10। 15 डिवीजन में है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन। x इज इक्वल्स टू 14 इंटू 15 अपॉन 10। 10 को खोल दो, कुछ कटकट हो रहा है क्या? 2 7 5 3 तो x इज इक्वल्स टू 21 मीटर। तो खंबे के बाजू में जो पेड़ था वो 21 मीटर लंबा है। लिख लो, ये रब कर दूं पहला वाला, ना ना सर अभी तो लिख रहे हैं। लिखो। मुझे लगा हो गया होगा। एग्जाम्पल 1 कर दो, अभी रब दो। आई 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 आई। स्कूल में तो अभी कुछ पढ़ाते नहीं, मतलब अभी फंक्शन चल रहा है इसलिए। एनुअल डे और स्पोर्ट्स डे साथ में, इसलिए ये तुम्हारे स्कूल में नहीं, बहुत सारे स्कूल में सेम हालत ही है। हमारे में नहीं। स्कूल छोटी है इसकी। तुम्हारे स्कूल की कैंटीन बहुत अच्छी है ना? मतलब बंद कर दिया। क्यों? कब का बहुत सारा। मुझे तो लगा तो अब नाश्ता वगैरह तो घर पे से कैंटीन बंद है, टोटल बंद। क्यों? मेरे को क्या पता। बाहर का नाश्ता नहीं खाने देते हैं। ऐसा कुछ नहीं। पूछ दो एग्जाम्पल 1। ए क्या एग्जाम्पल 1 उस तरफ वाला। बाकी है। ठीक है। सारे के सारे गामा को लेकर। हमारे में तो बड़े डिस्टर्ब में ऐसा कर रहे हैं क्या कर रहे हैं उसके लिए? सर। लास्ट सारे लेक्चर के लास्ट के 5 मिनट जो ऐसे लिखने में जाते हैं ना, हाँ। उससे अच्छा है ना सारे सारे लेक्चर के 5-5 मिनट मिला के 1 घंटा बना रहे। हाँ, और वो 1 घंटा का तो 10 मिनट कर रहे का तो 5 मिनट, उस 1 घंटे में प्रैक्टिस होगी। ओके, मतलब सारे पीरियड्स जो 1 घंटे के थे वो 50 मिनट के कर दिए। ओके, और आखिर में जो 1 घंटा बचा उसमें प्रैक्टिस। हमारा सही है। परेड कराते ताकि एक भी लेक्चर वो ना हो। वेस्ट ना हो। सही है, बहुत अच्छा आइडिया है। सुबह परेड कराते हैं, फिर थोड़े थोड़े लेक्चर कट हो जाते हैं उसका टाइम। फिर और लास्ट में पूरा लेक्चर 55 मिनट। तुम रहे हो किसी में? किसी में रहे हो तुम? हाँ, क्यों? सिर्फ परेड में वो फ्री है इसके, बाकी हजार सब में कॉस्ट्यूम के सिर्फ। हाँ, कॉस्ट्यूम के 1000 रुपये। हाँ, हमारे में तो 700 700 है। हमारे कम हो गए बट पहले 1000 रुपये। मतलब जो पार्टिसिपेट करे उससे ना। किसमें? पहले कंपलसरी था, फिर आज कंप्लेंट की ना तो ऐसे फ्री। ठीक है। सारे के सारे गामा को लेकर चले गए। अब तो कर दो एग्जाम्पल 1। Example 3.
ठीक है। अच्छा, ये वाला सवाल समझो। तुम्हारी जो नोटबुक है उसमें पन्ने ज्यादा हो तो उसका वजन, मतलब जितने ज्यादा पेजेस उतना ज्यादा ही वजन, राइट। तो यहाँ पे ऐसा ही है कि 12 शीट जो रखी है पेजेस की, उसका वजन 40 ग्राम है। तो कितने पन्नों का वजन 2500 ग्राम्स होगा, यानी कि 2.5 किलो। अगर मुझे हाँ, तो कितना होगा वो हमें ढूंढना है। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि ये डीपी है या आईपी? डीपी है ना। तो डीपी का तो दीपू को पसंद है, तो डायरेक्टली करूं क्योंकि दो ही चीजें हैं। तो मैं क्या करूं, x1 अपॉन y1 सब में इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। ढूंढना क्या है, तो चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। 12 40 इज इक्वल्स टू x अपॉन 2500। साइड चेंज कर लेते हैं, तो x अपॉन 2500 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 40। 2500 डिनोमिनेटर में है, उस तरफ जाएगा तो न्यूमरेटर में। सो x इज इक्वल्स टू व्हाट, 12 इंटू 2500 डिवाइड बाय 40। 0 0 will get cancelled. 4 3s are 12, 25 3s are 750 पेजेस। आपकी नोटबुक कितनी 150 पेज की आती है ना? हाँ, तो ऐसी कितनी 15 7 सा, हाँ 15 7 सा 75 ना, 7 किताबें होंगी तो 2.5 किलो वजन होगा। इज्जी लिख लो। ये वाला एग्जाम्पल 2 रब कर दो। सारे के सारे, ओए माँ, मैंने सिर्फ ये लिखा था 6 words। इतना पता है, 3 6 9 चलो ये वाला प्रॉब्लम समझो। बोल रहे हैं कि अ ट्रेन इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक रेलगाड़ी है जो यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है और वो स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर। ना उससे स्पीड बढ़ रही है ना ही उससे कम हो रही है। तो बोल रहे हैं कि 20 मिनट अगर वो ट्रेन चले, कितने मिनट, 20 मिनट अगर वो ट्रेन चले तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, और अगर उसको 250 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है तो उसको कितना वक्त लगेगा। 20 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो ढूंढना है, और 250 किलोमीटर अगर उसको चलना है तो कितने मिनट का वक्त लगेगा वो हमें ढूंढना है। अभी यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड दी गई थी 75 किलोमीटर पर आवर। आवर मतलब 60 मिनट्स। तो यहाँ पे मैंने पहला कॉलम 75/60 डाल दिया क्योंकि वो डेटा में था ही, सवाल में था ही। अभी x और y ढूंढना है, तो तुम मुझे बताओ कि डिस्टेंस और टाइम डीपी है या आईपी?
डीपी ना, अगर दूरी ज्यादा होगी तो वक्त, दूरी कम होगी तो वक्त। तो दीपू को पसंद है। अभी देखो इसमें इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? हाँ, मतलब के ढूंढू कि बिना के ढूंढे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो कि मुझे अगर x ढूंढना हो तो मैं 1 और 2 को कंपेयर करूंगा। तो 1 और 2 को कंपेयर कैसे करूं? नहीं, 2 को ही करना पड़ेगा कंपेयर, वरना फंस जाओगे। चलो 1 और 2 को अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाओ। 75 अपॉन 60 इज इक्वल्स टू x अपॉन 20। साइड चेंज कर लो। x अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 75 अपॉन 60। 20 को सामने ले लो तो x इज इक्वल्स टू 75 इंटू 20 अपॉन 60। 20 3 जा, ये कट कर होगा क्या? 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो x इज इक्वल्स टू 25। तो अगर उस रेलगाड़ी को हम 20 मिनट चलाते हैं, कितने मिनट चलाते हैं? 20 मिनट, तो वो 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। कितना? 25 किलोमीटर। ठीक है, अभी वो y ढूंढना है तो हम किसको कंपेयर करें बताओ? 2 3 को करना है या 1 3 को करना है? दोनों ही चलेगा, दोनों में सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 3 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 और 3 को कंपेयर करता हूँ। तो क्या मैं ऐसे लिखूं? x2 अपॉन y2 इज इक्वल्स टू x3 अपॉन y3। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाओ। 25 x यानी कि, चलो पहले x लिख देता हूँ, भले ही एक स्टेप बढ़े। x अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 250 अपॉन y। हाँ या ना? x की वैल्यू हमें ताज़ा ताज़ा मिल गई है 25। तो 25 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 250 अपॉन y। साइड चेंज कर लो या वो करूँ क्रॉस मल्टीप्लाई? साइड चेंज करके बाद में इनवर्स लेना पड़ेगा, सेम ही होगा। हाँ देखो, y को इधर भेज दो, 25 को उधर भेज दो और 20 को ऊपर भेज दो। तो क्या होगा? y इज इक्वल्स टू 250 इंटू 20 अपॉन 20। 25 10 जा 250, 20 10 जा, y इज इक्वल्स टू 200। क्या यूनिट? मिनट। मिनट। तो इसको हम बोल सकते हैं 3 घंटे 20 मिनट। 200 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 20। तो ये हो गए 3 घंटे और 20, अगर ऐसे पूछे तो। ठीक है, वरना मिनट में लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इजी? अरे वाह, बहुत सरस बनाए वो। वैसे ना मिंटू मिंटू से नहीं आती थी बनाई। क्यों सरस बनाए वो थे? मिंटू मिंटू आंगरी थी बनाई। बहुत सरस है। ले चलो देख लो। तुम घड़ी पहन के आना अभी। हाँ 25 हुए हैं। हाँ ये लिख के दो। एग्जाम्पल 3 रब कर दो। 3 में बाकी हो।
सारे के सारे। तुम्हारा हो गया हो तो जा सकते हैं। ठीक है, तो ये समझा दूं? ठीक है, चलो ध्यान से समझो। मैंने कौन सा ब्लू ब्लैक। चलो अभी तुम लोगों ने मैप तो इस्तेमाल किया होगा, इंडिया का मैप देखा है? तो इंडिया का मैप अगर इतना है तो क्या इंडिया इतना ही है? इंडिया इतना ही है तो अच्छा, तो मतलब बहुत बड़े इंडिया को हमने श्रिंक करके छोटे से फोटोग्राफ में दिखाया है। जब भी हम बड़ी चीजों को छोटा करते हैं तो उसको कहा जाता है रिड्यूस्ड स्केल। इतने बड़े का ऐसे पता कैसे चलता है कितने ऐसी बॉर्डर से? बहुत सारे तरीके हैं। डायरेक्शन बेस्ड मैपिंग है। पहले के ज़माने में सैटेलाइट तो होते नहीं थे पिक्चर लेने के लिए, तो वो डायरेक्शन के हिसाब से बाउंड्री तय करते थे कि एक रेफरेंस पॉइंट लेते थे और उसको स्केल डाउन करके इतना दूर ये है, इतना दूर, तो पूरी बाउंड्री बनाते थे। और ये इस चीज़ में अगर बाउंड्री बनाने में सबसे होशियार कोई देश रहा हो पास्ट में तो वो है इंग्लैंड। बहुत होशियार, वो मैथ साइंस में काफ़ी तेज थे। चलो तो फिर से, तो इतना बड़ा इंडिया नहीं है, हम क्या करते हैं उसको श्रिंक डाउन करते हैं, यानी कि रिड्यूस्ड स्केल है। फिर आपने देखा होगा कि आप ना वो बैक्टीरिया की फ़ोटो देख रहे हो बुक में, वायरस की फ़ोटो देख रहे हो, तो क्या वायरस इतने बड़े होते हैं क्या? नहीं ना। तो वो क्या है, छोटे वायरस को हमने जूम करके देखा है। ऐसे स्केल को हम कहते हैं एनलार्ज्ड स्केल। हाँ, वो बड़े से छोटा रिड्यूस्ड स्केल, छोटे से बड़ा एनलार्ज्ड स्केल। यहाँ तक चीज़ें सही है। तो यहाँ पे एक मैप है जिसका रिड्यूस्ड स्केल देखो कितना है, 1:7 है। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। हाँ, 7 है। और उस मैप में 2 शहर 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है। कितने सेंटीमीटर भी? 4 सेंट। तो वो एक्चुअली कितने दूर होंगे वो हमें ढूंढना है। तो हम इसको क्या ऐसे लिखें, ये बताओ मुझे, डीपी है या आईपी है? आईपी, डीपी है ना। जितनी सेंटीमीटर बढ़ेगा उतना डिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो क्योंकि ये डीपी है तो डीपी का फॉर्मूला क्या है, x1/y1 इज इक्वल्स टू x2/y2। अभी पहला रेशियो क्या है, तो 1/3, 1 2 3 4 5 6 7, सही है, इज इक्वल्स टू, हमें डिस्टेंस ढूंढना है तो ऊपर सेंटीमीटर है, नीचे रेशियो है। तो यहाँ पे क्या, कैसे करूँ मैं? 4/x, ये 4/y2 कर दो। हाँ देखो, 1 सेंटीमीटर का मतलब 3 करोड़ है। हाँ, तो 4 सेंटीमीटर का मतलब कितना होगा, तो डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूँ। चलो
हाँ तो इसको ऐसे कर दो, तो x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 12, 1 2 3 4 5 6 7, ये सेंटीमीटर हुआ। कितना हुआ? सेंटीमीटर। पर तुम किसी को बोलोगे तो नहीं ना कि तुम्हारा घर मेरे घर से 12 करोड़ सेंटीमीटर दूर है। हम क्या बोलेंगे? या तो मीटर में या तो किलोमीटर में। अभी सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करो, चलो। 1 meter is equal to 1000. हाँ, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टर, किलोमीटर, तो डिवाइड बाय व्हाट? 100. 1 2 3 4 5 6 7, हाँ डिवाइड बाय। सेंटी को किलो, सेंटी को किलो, मीटर नहीं। हाँ याद है ना, देखो 10,000. मिली सेंटी सर लाख डेसी मीटर डिवाइड बाय लाख सर, डेका हेक्टो किलो। देखो सेंटी से यहाँ आना है 707. 10 100 1000 10,000 लाख, यानी कि 5 0। 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 1200 किलोमीटर। इधर रहता है ऑस्ट्रेलिया कुछ है 1200 किलोमीटर कुछ भी नहीं होता। तो ना ऑस्ट्रेलिया तो 5000 किलोमीटर था। हाँ यहाँ से शायद देखो, यहाँ से भरूच ही 400 किलोमीटर है। पुणे 600 किलोमीटर है शायद, 600 या महाराष्ट्र को दे क्रॉस हो जाओगे, कर्नाटका में पहुंच जाओगे। इजी है, ठीक है तुम लिख लो, यू कैन गो। इजी है, हाँ तो प्रॉब्लम नहीं। पट्टे पट्टे, पट्टे पट्टे, ढोलते नहीं हो क्या छो? मम्मी पाए छो पूरो हो, तूफान नहीं करती। अभी देखो फर्स्ट एक्सरसाइज है 11.1, उसके 10 प्रॉब्लम है, तुम्हें अभी के अभी खुद अटेम्प्ट करने, और जो ना हो उसको सर्कल कर देना।